एक तरीके से गुस्सा भी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि ये होता है जब आप एक अंधाधुंध किसी भी वैल्यूएशन पर किसी भी स्टॉक को चेस करते हैं। आईपीओ के बाद भी बहुत लोगों ने कहा कि नहीं इस लेवल पे भी अच्छा है, और उन बेचारों का आधा हो गया पैसा, और यहाँ पर आकर प्रमोटर ने एग्जिट कर दी। प्रमोटर तो करनी पड़ेगी एग्जिट, क्योंकि उनको लाना है अपना स्टेक वो लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जो भी है, मुझे लग रहा है अब दिक्कत क्या है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रोकेगा नहीं स्टॉक। लग रहा है यहाँ पे और गिरावट बाकी है इसमें, क्योंकि डिस्काउंट पे ब्लॉक डील हुई है, विंडो में नहीं हुई, तो इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, और आगे जाकर और ब्लॉक डील्स भी होंगी इसमें। जैसे एक बार वर्लपूल का याद होगा आपको, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाला स्टॉक रहेगा। ओके, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज का फिसडी स्टॉक्स एक्सीडेंट ऑफ द गुड आफ्टरनून मेहरबान जी, शुरुआत करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आधा हो गया स्टॉक अपने हाई से, हालांकि अभी भी आईपीओ प्राइस से ऊपर ही है, लेकिन खैर इसमें कोई व्यू है क्या आपका? आई थिंक अनुज, ये पूरा आप मार्केट को लिंक कर दे जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हुआ है, तो आई थिंक दैट द मेन रीजंस यही है। आई थिंक ये आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ये एक्सपर्ट सोच रहा है, इन्वेस्टर सोच रहा है कि मार्केट मेड अ न्यू हाई, लेकिन पोर्टफोलियो आज भी क्यों इम्प्रूव नहीं हुआ है। कहने की बात सिंपल है कि खाली 180 स्टॉक्स आउट ऑफ निफ्टी हैव गॉन अप टू अ हाई बैलेंस, 2/3 स्टॉक्स आर स्टिल लाइंग लो, मिड कैप स्मॉल कैप्स ने परफॉर्म नहीं किया है, ब्रॉडर मार्केट ने कैचअप नहीं किया है। लेकिन मूल कारण ये जो आपने बताया विद एन एग्जांपल ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज बेसिकली प्रोमोटर सेलिंग जो मार्केट में हुई है, प्राइवेट इक्विटी ने एग्जिट कर रहा है, और आईपीओ का जो प्रेशर है। आई थिंक ये तीन फैक्टर को आप ध्यान से देखें इतना सप्लाई के बाद, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर द मार्केट्स टू गो अप। प्रश्न यही उठते आ रहा है कि गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया, जो कॉरपोरेट टैक्स कट किया था इस साल, इनकम टैक्स कट किया, जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट काटा, लिक्विडिटी मेजर्स पंप किए, इन्फ्लेशन चेक में है, तो रहा क्या है? वाई इज द मार्केट नॉट गोइंग अप? मेन प्रॉब्लम प्रोमोटर बेच रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अभी के लिए थक गया है। पीपल आर बॉट एट much हायर लेवल्स, एंड व्हेन यू हैव 70% ऑफ आईपीओज कोटिंग एट लेस देन 20%, 30% ऑफ देयर आईपीओ प्राइस ऑन एन एवरेज, आपको चीटिंग फील होता है। I will not call it a scam. I'll fall short of calling it a scam. But ultimately, at the end of it all, investor का ग्रीड कहिए, प्रोमोटर का ग्रीड कहिए, या मर्चेंट बैंकर्स अपना मैंडेट लेने के लिए हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पे आईपीओ को ऑफर कर रहा है। आई थिंक मुझे मार्केट, मैंने 30 साल से मार्केट को देखा, मैं कहता हूँ कि देयर वाज अ टाइम when 7 out of 10 IPOs used to leave something on the table for investors. अभी 20 में से एक आईपीओ में आपको लगता है कि मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो पीपल आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ फीलिंग नाइस। अरे मुझे इश्यू लगा, अरे लिस्टिंग में मैं बेच दूंगा, बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता है। टुडे दैट इज व्हाट पॉसिबली इज वन ऑफ द मेन रीजंस इन द मार्केट दैट इज हैपनिंग। अरे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी जो स्टेक सेल हुआ है इज वन मोर कंपनी ऑफरिंग इट शेयर, सेलिंग इट शेयर्स इन द मार्केट, टेलिंग यू दैट माई वैल्यूएशंस are not correct. Okay. Good afternoon.